हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपका एसएससी मेकर के इस परिवार में। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें कि भाई तरोताजा होंगे। और आज जैसा कि आपको पता है भी सोमवार है और आज बिल्कुल खास है। क्यों खास है? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि सोमवार को हम लेकर आ रहे हैं कुछ आपके लिए विशेष। जी हाँ, एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा खबर जो इंडेक्स जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक बार सब लोगों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे अगर हम लोग देखा जाए तो आज की क्लास क्या कह रही है भाई? कह रहा है कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी कोई भी लक्ष्य जो है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो लड़ा नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो आप जीतेंगे कैसे? तो उस एग्जाम का फॉर्म फिल करिए, भरिए। हमारे लाइव क्लास जो है, पेड क्लास चल रहे हैं, फ्री वाली क्लासेस चल रही, उनको आप लीजिए, ठीक है? तभी तो आप क्या होंगे? विनर कहलाएंगे। आप ये मत सोचो कि अभी तैयारी नहीं है ना। सोचिए चाउमीन, गोलगप्पा, इन सबको खाने में भी तो पैसे बर्बाद हो जाते हैं ना। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, लड़ना है। जो लड़ेगा वो जीतेगा। पहले क्वेश्चन पर सिपरी के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू सिपरी, विच इज द फोर्थ कंट्री टू स्पेंड द मोस्ट ऑन डिफेंस इन 2023? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा यानी कि खर्च किया है। किस पे खर्च किया है? तो रक्षा पर। रक्षा का मतलब हो गया डिफेंस सेक्टर में। तो भाई डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो खर्च करने वाला है वो आपका कौन है? तो आपके सामने है चीन है, फिर आपके सामने है भारत है, फिर आपके सामने फ्रांस है, फिर आपके सामने अमेरिका है। क्या लगता है कि यहां पे फोर्थ आपसे पूछा गया, चौथा? तो चीन तो हो नहीं सकता है, फ्रांस हो नहीं सकता है, यूएसए। तो भैया हमारा अपना प्यारा भारत, वी लव इंडिया, यानी कि भारत है, ठीक है? तो फोर्थ नंबर पे जो है वो आपका भारत है, ठीक है? अब अगर हम लोग बात करें यहां पर तो ये आप देख पा रहे हो जो सिपरी है, सिपरी अगर हम बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी जो है, समझिए फुल फॉर्म, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका है। और ये जो आपका है कहां पे संस्था है? तो ये स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। और स्टॉकहोम यानी कि स्टॉकहोम जो है इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो ये 1966 यानी कि 1966 में ये आपकी स्थापित हुई थी। तो जरा ध्यान देंगे। अब यहां पर इस रिपोर्ट में जरा ध्यान दीजिए। यहां पे लिखा है टॉप 10 मिलिट्री, टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर। तो नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे है चीन। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे यूएस है, सेकंड नंबर पे जो है वो आपका चीन है। भारत जो है हमारा चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, और फ्रांस जो है ये आपका जो है 5वें नंबर पे। कितने नंबर पे है? तो 5वें नंबर पे। तो आप जरा सोचिए, एक छोटा सा देश है, मतलब फ्रांस भी ज्यादा आबादी तो है नहीं भाई, हाँ अमेरिका की ज्यादा है, चीन की ज्यादा है, लेकिन फ्रांस जो है वो आपका 5वें नंबर पे जस्ट है ना। आप देखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब जो कितने नंबर पे है? आपका जो है तीसरे नंबर पे। सोचने वाली बात है, ठीक है? इसी तरीके से फ्रांस के बाद रूस है, फिर आपका ब्रिटेन है, फिर आपका जर्मनी है, जापान है और साउथ कोरिया है। टॉप 10 में साउथ कोरिया आ रहा है। सोचने वाली बात है ना? तो हमको अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। रक्षा में क्या है, जैसे आज ही इस समय आप देख पा रहे हो कि देश में क्या है, जैसे कि अग्निवीर आई, तो अग्निवीर के द्वारा क्या होगा, जो हमारे आर्मी सोल्जर है वो उतने जो होगा वेल ट्रेंड नहीं होंगे ना। उसके लिए क्या होगा, परमानेंट चाहिए। आप खुद ही सोचिए, जो नया नया मास्टर बना हो और जो एक्सपीरियंस हो, डिफरेंस तो होगा ना, है ना? यही चीज आपका यहां पर भी है। तो डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं होगा। अगर डिफेंस हमारा सेक्टर मजबूत होगा तो ही चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, पाकिस्तान को दे पाएंगे, या अन्य कोई भी देश हो जो हमारी ओर उंगली उठाएगा या जो हमारी ओर आंख दिखाएगा। उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ देंगे और आंख दिखाएगा तो फोड़ देंगे। विश्व
कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। आपको बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ठीक है, अगर हम बात करें तो 2023 में आपका यहां साफ लिखा है 161, यानी कि 161वां स्थान है। अब ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है क्या, यहां पे हम लोग को समझना होगा ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है क्या। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब है कि बोलने की आजादी। ठीक है, हाँ, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो बोलने की आजादी अपने आप में सबसे खास है। खास क्या है कि भाई जैसे आप देखते हो कई रिपोर्टें आती हैं कि किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कह दिया तो उसको जेल में भर दिया, है ना, या किसी ने अगर कुछ उनके जो उन्हीं के पार्टी के लोग अगर मतलब किसी ने उनके बयान की निंदा कर दी तो उनको भैया पार्टी से निकाल दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी आलोचना सुन नहीं सकते। तो ये कैसा फ्रीडम है आप सोचिए। जैसे आप अपने घर में है ना, मान लीजिए आपको प्रेम हो गया, होता है आपको प्यार हो गया, भाई रास्ते में चलते या किसी से फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लव यू हो गया, फिर ज़्यादा प्यार बढ़ गया, फिर आपने सोचा कि आप प्यार को और बढ़ाना चाहिए, फिर आपने घर में बोल दिया कि पापा मम्मी ऐसा है वो हमको किसी से प्यार, बस आपने इतना ही बोला हमको किसी से प्यार, पापा ने जूता उठाया दे तेरी की, है ना, या चप्पल उठा के, या मम्मी ने जो बेलन उठा के मारा खींच के, प्यार करने चली है ना, तभी बिगड़ गई है, चल ला इधर फोन। लड़कियों को खासकर मम्मी ऐसे ही तो कहती है चलिए प्यार करने। कहने का मतलब है कि मम्मी पापा ने आपकी बात सुनी भी नहीं, जबकि सुनना चाहिए क्योंकि ये एज है, इस एज में होना स्वाभाविक है। माता पिता का फर्ज है समझाएं, चलो अच्छा ठीक है प्यार कर रहे हो कोई बात नहीं, चलो मिल लेते हैं। पता चला मिलने गए, चाहे लड़का लड़की, उन्होंने देखा, अब मान लो कोई लड़का है, क्या कमाते हो, कुछ नहीं, तो प्यार क्या घंटा कर रहे हो। लड़की से तुम वो प्यार करती हो, हाँ, तो हमारे घर 10 लोग हैं, बना लोगी खाना। अगले दिन फोन करके सोना बाबू ऐसा है, हम अब प्यार नहीं करेंगे, हम शादी भी नहीं कर पाएंगे, हम खाना नहीं बना पाते, है ना। तो कहने वाला सुनना चाहिए। तो यहां पर है वही प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब किसी भी माध्यम से अपनी बात को कहना, लेटर लिख के, है ना। लोग कैसे कहेंगे, तो उसके मामले में जो भारत का स्थान है वो आपका 161वां है। अगर बात करें तो ये रिपोर्ट आपका जो है पिछले साल 3 मई 2023 को कुल देश 180 थे और 21वां संस्करण है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, याद रखिएगा ये किसके द्वारा जारी की जाती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पेरिस और कहां पर है, फ्रांस में एसोसिएशन है। अगर यहां पे देखें सबसे बढ़िया देश कौन है तो भैया नॉर्वे है, आयरलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है। यानी कि अगर टॉप 10 में कहें, अगर फ्रीडम की बात करें तो नॉर्वे में बहुत बढ़िया है ना। नॉर्वे में जाइए, जिसका मन हो उसको आप कुछ कह सकते हैं, कुछ भी। हाँ, लेकिन देखिए फ्रीडम का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी को कुछ कहना, आलोचना करना एक अलग बात है, लेकिन किसी के बारे में गलत कहना, गलत कहने का मतलब आपने कह दिया वो फलाना तो फलानी के साथ जा रहा था, जबकि पता चला फलाना स्कूल में पढ़ रहा था, तो ये गलत बात है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम भी अपने आप में लिमिट है, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो उनका हमें मिसयूज नहीं करना है। तो सही आंसर जो है आपका सी है। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है आप लोग का। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में मधुमेह की व्यापकता क्या है। आपको बताना है कि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो डायबिटीज है उसका क्या है। ठीक है, डायबिटीज, तो देखिए डायबिटीज आप में से जो भी देख रहा हो तो डायबिटीज किसी को भी हो सकता है और डायबिटीज से सभी लोग बच सकते हैं, यह भी याद रखिएगा। अब ये डायबिटीज होता क्या है, यह एक आनुवांशिक बीमारी है। कैसी है, आनुवांशिक। ठीक, आनुवांशिक बीमारी में जैसे आपका हो गया मधुमेह, फिर इसी तरीके से आपका मधुमेह हो गया हीमोफीलिया। ठीक है, इसी तरीके से वर्णांधता, ये सारी जो है ये आपकी क्या है, आनुवांशिक बीमारियां हैं। अगर यहां पे अगर हम बात करें मधुमेह दिवस होता कब है, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मधुमेह दिवस, तो याद रखेंगे डायबिटीज डे, यानी कि मधुमेह दिवस कब होता है, मधुमेह दिवस, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, 14 नवंबर। कब होता है, तो ये 14 नवंबर को। क्या लक्षण होते हैं, तो भाई प्यास ज्यादा लगेगा, बार बार लगेगा, जैसे हम हैं। तो अब क्या है कि हमको अपने पिताजी से गिफ्ट में मिला है, तो अब जब हमें गिफ्ट में मिला है तो हमको क्या लगता है, प्यास बार बार लगता है। ठीक है, इतना ही नहीं,
प्यास के साथ आपको क्या लगेगा कि बार बार सुसु आएगी, तो बार बार क्या होगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा। फिर जैसे कोई चोट लग गया या कोई भी अगर जख्म हो गया, जैसे घाव हो गया, ये सब तो जल्दी भरेगा नहीं, अपने साथ भी होता है। इसी तरीके से आंखों की रोशनी, जैसे आंखों की रोशनी कम हो जाती, तो आपकी जो कमेंट है उसको हमने थोड़ा सा बड़ा करवाया ताकि हम अच्छे से देख सके। फिर हाथ पैर और गुप्तांग, गुप्तांग पे क्या होगा, गुप्तांग समझते होंगे है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, तो वहां पे क्या हो सकता है, खुजली या कोई दाना या कुछ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, है ना, जख्म हो सकता है। बार बार फोड़े फुंसी, पता लगा कहा कभी यहां निकलेगा, कभी इधर निकलेगा, कभी इधर निकलेगा, कभी पीछे निकलेगा, ऐसा होता है। चिड़चिड़ापन, ज्यादा कुछ बात करोगे तो गुस्सा नहीं, मुझे बात नहीं करना, चलो जाओ हटो, है ना। तो अगर आपके माता पिता भाई बहन कोई भी अगर बुजुर्ग है या मान लीजिए 40 साल के ऊपर है, ये ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, पहले जो होता था वो 50 साल, लेकिन आज की डेट में 30 साल के बाद शुरू होने लगा है। पहले ये लक्षण नहीं थे, आज क्या है, खान पान के कारण। और फिर क्या हो सकता है, चक्कर आ सकता है। तो अगर कोई भी आपके माता पिता यानी बुजुर्ग या कोई भी दादा दादी में अगर कोई इस तरीके से कुछ करता है, तो आपको वहां पे घबराना नहीं है, है ना, ये नहीं कि उनसे गुस्सा हो जाना है ना। हो सकता है उन्हें डायबिटीज हो, टेस्ट कराइए, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी दवाएं आती हैं, प्रॉपर लेना पड़ता है। जैसे मैं हूं, है ना, तो सुबह भी खाता हूं, शाम को खाता हूं, क्या करूं, मजबूर हूं। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है भाई डायबिटीज को लेकर यानी जो जारी की गई, इसके अनुसार भारत में कितने लोग हैं, तो इसके अनुसार भारत में जो है 11.4, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा 11.4, यानी कि 11.4। किस संस्थान द्वारा बिजनेस रेडी यानी बी रेडी परियोजना जारी की गई है। आपसे पूछा जा रहा है बिजनेस रेडी बी रेडी प्रोजेक्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट्स। IMF है, विश्व बैंक है, ADB है, WEF है, ठीक है। अगर IMF के बारे में बात करें, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अगर बात करें तो जो IMF है ना, तो याद रखिएगा इसकी इस समय अध्यक्ष जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये पेपर में आया भी है, आता भी है, ठीक है। हाँ, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ये आपकी क्या है, इसकी इस समय क्या है, अध्यक्ष है। दूसरा, अगर हम बात करें ये बिजनेस बी रेडी जो रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है, तो भाई क्या होगा, किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो जुलाई 1944, याद रखेंगे, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है। कहां पे जो है इसका, जी हां, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, याद रखिएगा वॉशिंगटन में है। आगे हम लोग बात करते हैं। किस संस्था ने आधार में बाजरा को बढ़ावा देना रिपोर्ट जारी किया है, यानी आधार, आधार क्या है, जो कि आप खाना खाते हो उसमें है बाजरा को बढ़ावा देने की बात की गई है। कौन सी वो रिपोर्ट है जिसके अनुसार आधार में बाजरा को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, नाबार्ड के द्वारा की गई है, FCI। अगर नाबार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो नाबार्ड 1982, याद रखिएगा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और कब हुई थी, तो 12 जुलाई, ठीक है, तो 12 जुलाई 1982। अगर हम FCI की बात करें तो ये 1965 में, 14 जनवरी 1965 में। इसी तरीके से नीति आयोग, यहां पे आयोजन लिख गया, आयोग, नीति आयोग सबको पता है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगर हम FSSAI फसाई के बारे में बात करें, फसाई कब आया, तो सितंबर 2008, 5 सितंबर 2008। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका ND है, न्यू दिल्ली है। इसी तरीके का FCI का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है। लेकिन अगर नाबार्ड के बारे में बात करें, नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पड़ेगा, तो मुंबई पड़ेगा, याद रखिएगा मुंबई, मुंबई पड़ेगा, ठीक है। तो किस संस्था ने आधार में, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
किस संस्था ने आधार में, तो याद रखिएगा इसको किसने दिया है, तो नीति आयोग, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, नीति आयोग। ठीक है, नीति कमीशन। अगर नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है। ठीक है, आपको बताना है कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है। ठीक, अगर हम बात करें पहले उपाध्यक्ष यानी कि फर्स्ट, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, अरविंद पनगड़िया। कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया, ये आपके पहले थे। किस संस्था ने बिजनेस, ये हो चुका है, बिजनेस रेडी बी रेडी परियोजना जो है वो आपकी लॉन्च की है। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूईबी है, या फिर आपका क्या है, एडीबी। किसके द्वारा आपको ये जारी किया गया है, ये क्वेश्चन आपका है, और ये क्वेश्चन अभी हो चुका है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये आपका भी हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, हाँ। किस संस्था ने मुद्रा और वित्त पर एक रिपोर्ट जारी किया है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। अगर हम बात करें करेंसी एंड फाइनेंस के बारे में, तो यहां पर आरबीआई क्या होगा, आरबीआई आपका राइट ऑप्शन होगा। आरबीआई की अगर स्थापना के बारे में चर्चा किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। फिर इसका राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपको पता ही है 1 जनवरी 1949, 1949 में। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेबी, किसकी बात करें, सेबी, जो कि सेबी के बारे में पूछा जाता है कि सेबी क्या है। सेबी जो है आपका 1992 में, सेबी कब आया अस्तित्व में, 1992 में आया। जबकि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये आपका 2008 में, कब आया, 2008 में। नीति कमीशन की बात करें तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बिल्कुल बी इज द राइट ऑप्शन। किस संस्था के द्वारा किया गया, तो बी इज द राइट ऑप्शन होगा। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछे जैसे सेबी का हेडक्वार्टर सबको पता होगा, हाँ मुंबई है। कहां पे है, मुंबई। अब इसकी जो वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष है वो कौन है, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। कौन है, माधवी पुरी बुच, याद रखिएगा, है ना, पेपर में आ सकता है। और अगर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, जरा कमेंट करके बता दीजिएगा, वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर, जी हां सबको पता है, बिल्कुल, है ना, सबको पता है। किस संस्था द्वारा फूड आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है, आपको बताना है कौन सी संस्था है जिसके द्वारा फूड आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज फूड आउटलुक रिपोर्ट इश्यू, FAO है, या फिर आपका नाबार्ड है, या यूनेस्को है, या फिर आपसे कहा जाए फसाई है। अगर हम बात करें FAO, ये आपका जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम में है। कहां पे है, रोम। और रोम कहां पर पड़ता है, बिल्कुल ठीक, इटली में पड़ता है। रोम कहां पड़ता है, इटली में। यह 16 अक्टूबर, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1945 में अस्तित्व में आया। नाबार्ड के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1982 में। कब आया, 1982 में। यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में बात करें तो ये भी आपका 1945 में था, लेकिन 16 नवंबर 1945, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फसाई। जो फसाई है ये कब आया, 2008 में। अब पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है आपका फूड आउटलुक रिपोर्ट। तो देखिए यहां पे एक शब्द लिखा है फूड, क्या लिखा है, फूड। फूड का मतलब क्या हो गया, भोजन, लिखा है ना, देखिए ये फूड है लिखा, तो फूड का मतलब हो गया भोजन। अब इसका क्या हो गया, तो देखिए फूड है ना, फाओ, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सही आंसर क्या होगा, ए। बोलिए, सही आंसर आपका ए।
देखिए सर के द्वारा कुछ बैचेस लाए गए हैं, पायलट बैच है, टारगेट बैच है, फौजी बैच है और संकल्प बैच है। यहां पर ध्यान देना है कि जो आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, इसमें आपका इकोनॉमिक्स शुरू हो चुका है और इसमें क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। तो जो भी है मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है ना, जुड़ना शुरू कर दीजिए। अभी 2 ही क्लास हुई है ना, ऐसा ना हो कि आगे कोर्स निकल जाए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ये क्या होता है? पहले पासपोर्ट, इसको हम लोग को समझना होगा। ये पासपोर्ट का मतलब क्या होता है जरा समझिए। पासपोर्ट ये होता है जैसे कि ये मान लीजिए कोई दस्तावेज है, जैसे ये आपका दस्तावेज है ना, तो जिस देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा मजबूत होगा उस देश का व्यक्ति उतने ही देशों में फ्री आपका क्या कर सकता है, घूम सकता है। फ्री घूमने का मतलब क्या है कि का पैसा नहीं लगेगा, नहीं, पैसा की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि आप वहां जाओगे, आप अंगूठा लगाओगे, ठीक है, या बायोमेट्रिक आज की जमाने में हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, तो आपको पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही जाओगे सामने आप खड़े हो जाओगे, खट से आपका स्कैनिंग हो जाएगा और जाइए, है ना। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनको पासपोर्ट रखना अनिवार्य होता है, जैसे कि पाकिस्तान है, सीरिया है, अफगानिस्तान है ना, ऐसे ही। तो जैसे अब हमारे यहाँ है, अब भारत में अगर कहें तो आप ही बताओ, जैसे जापान के लोग हो गए, सिंगापुर के हो गए, अमेरिका के लोग हो गए, अगर ये आते हैं तो हम क्या कहते हैं, आइए आइए आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि हमको पता है इन लोग के पास क्या क्या है, पैसा है। जब पैसा होगा तो आएंगे, खर्च करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, बढ़ेगी, है ना, इस वजह से। तो यहां पे अगर हम बात करें कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है 85, कौन सा है, बिल्कुल ठीक है। और फर्स्ट स्थान पर जो है अगर बात करें सिंगापुर, 2 होते हैं, एक सिंगापुर और एक आपका जापान। कभी ये दोनों साथ में होते हैं, कभी ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। इन दोनों में क्या है, हमेशा लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि ये दोनों ही अपने टॉप पर बरकरार रहते हैं। नवीनतम एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर क्या है? What is the poverty rate in India according to the latest NSSO survey? National Sample Survey Organization। NSSO होता क्या है, यहां पे आप लोग के सामने लिखा है, क्या होता है? देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका होता है एनएसएसओ, ठीक है। इसके अनुसार अगर हम बात करें सर्वेक्षण में, तो इसकी स्थापना कब हुई है, यानी कि एनएसएसओ, तो ये आपका जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है ना, एनएसई, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, एनएससी के तत्वाधीन में हुआ, और ये 1950 में, कब हुआ था, 1950 में। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली बनाया गया एंड फरीदाबाद, क्या हो गया, जी हाँ, तो दिल्ली और फरीदाबाद। फरीदाबाद कहां पड़ता है, तो ये फरीदाबाद आपका हरियाणा में पड़ता है, जिसको नहीं पता हो समझ ले, फरीदाबाद कहां पड़ता है, हरियाणा में। और इसके अनुसार वर्तमान में जो है गरीबी दर है वो आपकी 5% है। कितना है, तो 5% जो है वो आपकी गरीबी दर है। तो याद रहेगा नवीनतम एनएसएसओ सर्वेक्षण के बाद किस संस्था द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? आपसे पूछा जा रहा है ये किस संस्था द्वारा जारी की गई है। यहां पे अगर हम WTO के बारे में बात करें तो आपको पता है जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, WTO। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यहीं अगर हम यूनेप की बात करें तो यूनेप का हेडक्वार्टर कहां है, नैरोबी में है। कहां पे है, नैरोबी। नैरोबी कहां पड़ता है, केन्या में। नैरोबी कहां पड़ता है आपका, केन्या में पड़ता है। हाँ, याद रखिएगा केन्या में पड़ता है। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे कौन सा है, हाँ, IEA इंटरनेशनल एनर्जी जो एसोसिएशन, इसके बारे में बात करें तो ये पेरिस में, कहां पर है, पेरिस। और अगर ये हुआ था 1974। अब यहां पे पूछा जा रहा है
किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसका आंसर होगा बी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब जरा यहां समझिए है क्या, ये है क्या। तो देखिए ग्लोबल मीथेन इमिशन, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसके अनुसार क्या होता है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, जो कि दूसरी सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो यहां पे लिखा है जो चावल की खेती होती है, राइस कल्टीवेशन में तो सिर्फ 8% होता है। लिविस्टिक एमिशन, लिविस्टिक एमिशन का मतलब होता है जो जानवर है, जो, हाँ ये क्वेश्चन एक पेपर में पूछा जाता है कि जैसे गाय भैंस है ना, आपने ध्यान दिया गाय भैंस को, जरा देखिएगा, तो वो जब चारा खाते हैं ऐसे ऐसे कर करके खाते हैं ऐसे, तो उनके मुंह से एक गैस निकलती है ना, जब उनके मुंह के पास खड़े हो जाइए तो आपको एक महक आएगा, स्मेल टाइप की आएगी, तो वो जो गैस होती है वो भी आपकी मीथेन होती है। ठीक है, जो आपके माइंस होते हैं है ना, उनसे भी मीथेन निकलती है, जो दलदली इलाके होते हैं उनसे भी मीथेन निकलती है। तो यहां पे लिविस्टिक है, तो इस तरीके से वर्तमान में ज्यादा है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है तीसरे नंबर पे है ना, अगर हम बात करें जो भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, इसको प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस भारत में हो रहा है। देखिए कोई जानबूझ के नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अच्छा एक रिपोर्ट और सुनी, जैसे इस समय चर्चा में है कि अब ये भाई झूठ बोलने की बात है कि भारत में जो भैंसें हैं वो लगभग 11 करोड़ हैं। कितनी हैं? 11 करोड़ हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी बयान क्या दिए गए कि सरकार बदलेगी तो एक भैंस खोल ले जाएगी, है ना, दूसरी कांग्रेस, जो कि गलत है ना। आपने अगर सुना है तो इन बातों पे ध्यान मत दिया करो, है ना, नेताओं की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ठीक है, फैक्ट पे रहो, तथ्यों को पढ़ो तब समझो। ठीक है नहीं तो फिर आपके साथ वही होगा, गई भैंस पानी में। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन अकॉर्डिंग टू DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट। ग्लोबल कनेक्टेडनेस क्या होता है, यानी कि पूरे विश्व से हमारा जो संपर्क है, विश्व से संपर्क, विश्व से संपर्क में भारत का स्थान, यह पूछा जा रहा है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, फलाना फलाना कई सारी चीजें होती हैं, तो उसमें हमारा कैसा है, कैसे रिपोर्ट है। तो आप देख लो, चीन को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, है ना। आप देखिए ये हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन नजदीकियां किसके साथ बढ़ा रहे हैं, किसी और के साथ, है ना। तो भारत का स्थान जो है वो आपका 62 है, याद रखेंगे। कौन सा स्थान है? 62वां स्थान है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी यूनिक है, हाँ ये क्लास रिकॉर्डेड भी है, ये भी बता दे रहा हूं। ठीक है, हाँ इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 द इंडिया एडिट। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो भारत का स्थान जो है आप देख सकते हो 62वां है। ठीक है, हाँ इंडिया रैंक 9th ऑन जो है ब्रिटेन इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड। जबकि व्यापार में अगर हम बात करें, यहां पे जरा ध्यान देंगे, जबकि व्यापार में अगर हम बात करें, व्यापार के मामले में तो हम 9वें नंबर पे आते हैं, यानी कि व्यापार में जो साझेदारी है उसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया एट द सेंटर ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, और भारत जो है केंद्र में। क्यों केंद्र में है, जरा इसको समझिए। क्योंकि कोई भी देश है वो हर देश चाहता है भारत के साथ व्यापार करना। क्यों चाहता है? क्योंकि भारत में बहुत बड़ा बाजार है। ठीक है, चाहे कोई भी देश हो, छोटा से छोटा देश हो, अब वहां पे चीजें खूब बनेंगी तो भैया जब बनाएंगी तो कहीं ना कहीं यूज भी होंगी। तो इसलिए सभी देश जो है वो भारत की ओर क्या चाहते हैं, बिल्कुल कनेक्ट होना चाहते हैं कि हम भारत से ट्रेड करें। स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित हिस्सेदारी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? आपको बताना है व्हाट इज इंडियाज पोजीशन अकॉर्डिंग टू स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित हिस्सेदारी रिपोर्ट, ये किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। यहां पे क्या हुआ, हिंदी में क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में रिपीट हो गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट हो गया है पिछले वाला, तो हिंदी के अनुसार जवाब देना है। स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित हिस्सेदारी,
स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित हिस्सेदारी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये आपको बताना है किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। अगर हम यूनेप की बात करें तो 5 जून, ठीक है, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी यूनेप की। और कहां पे? नैरोबी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नैरोबी। नैरोबी कहां पड़ता है जी? केन्या में, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। डब्ल्यूएचओ के बारे में सबको पता है, 7 अप्रैल 1900, हाँ बोलिए, 1948, ठीक। अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो जिनेवा सबको पता है। टेड्रोस मेन जो है इस समय कौन इसके अध्यक्ष हैं? तो टेड्रोस। इसी तरीके से यूनिसेफ, यूनिसेफ के बारे में बात करें तो 1949, 1949, यूनिसेफ 1949। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क, याद रखेंगे, न्यूयॉर्क। अब आता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का बात करें 1951, ये भी कहां पे है? तो न्यूयॉर्क। अब आता है इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपको लग ही रहा होगा कि ये रिपोर्ट जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, किसके द्वारा जारी की गई है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा। बिल्कुल सही आप लोग आ रहे हो, डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की गई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? यानी कि मुस्कुराने में भारत का स्थान कौन सा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हम लोग खुश कितना होते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भाई विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 125, 27, 26। आप भी सोच लो कितना खुश हो, है ना, कितना खुश हैं आप, सोचो भैया। तो उस हिसाब से कहें तो आपकी खुशी जो है छुपाए छुपती नहीं है, और आपका जो स्थान है यानी कि भारत का स्थान जो है वो आपका 126वां है। कौन सा स्थान है? 126 जो है भारत का स्थान है। आइए यहां पे देखते हैं, इंडिया इज नॉट दैट हैप्पी। भारत जो है उतना ज्यादा जो है खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है जरा समझो, है ना, किसकी भैंस चली गई जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1 पे जो है फिनलैंड, यानी पहले पोजीशन पे जो है वो आपका फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड। फिनलैंड के लोग बड़े खुश हैं, टेंशन फ्री। क्यों? क्योंकि रोजगार मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जो होंगी वो सॉल्व हो रही होंगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, इसलिए बड़े खुश हैं। फिर अगर हम लोग बात करें, इजराइल जो है 4थे नंबर पे आता है, ठीक है। अमेरिका भी ज्यादा खुश नहीं है। देखिए अमेरिका जो है वो आपका 15वें नंबर पे है। अच्छा इसको जूम करें, चलिए भाई जूम करते हैं थोड़ा सा, देखिए, चलिए जूम कर दिया भाई। ये देखिए, ये अगर हम बात करें तो फिनलैंड जो है आपका देख पा रहे होगे, हाँ, तो फिनलैंड है ये आपका नंबर 1 पर है। इजराइल 4थे नंबर पे, कनाडा 13 नंबर पे, यूएस जो है आपका 15वें, ठीक है। इसी तरीके यूके जो ब्रिटेन 19वें नंबर पे है ना। थाईलैंड 60, चाइना 64 नंबर पे है। और यहां पे थोड़ा सा और अगर हम लोग बात करें अपने में देश में, है ना, तो अपने देश में जरा ध्यान दीजिए, इन अफगानिस्तान नीचे है, हाँ, इथोपिया जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वहां के लोग ज्यादा खुश हैं। बांग्लादेश के लोग बताओ ज्यादा खुश हैं हम लोग से। इतना ही नहीं, श्रीलंका के लोग हम लोग से खुश हैं, पाकिस्तान के लोग भी ज्यादा खुश हैं। सोचिए, यानी कि भारत, देखिए कहने को हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पे रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है कि हमसे ज्यादा खुश जो हैं पाकिस्तान के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, है ना, बांग्लादेश के लोग हैं, इथोपिया है, ये सोचना है। तो कहीं ना कुछ तो दिक्कत है, भले कहो ना कहो, है ना, तुम्हारे दिल में कोई तो बात है, छुपा रहे हो, कुछ तो है ना, जो नहीं बता रहे हो। खबरों में रही भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? आपको बताना है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 विच वॉज इन द न्यूज हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया है? कौन सी संस्था है जिसके द्वारा आपको यह रिपोर्ट जारी किया गया है? हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड मानव विकास है संस्थान,
WHO है, आपको ये सब बता चुके हैं, ADB भी हम बता चुके हैं हेडक्वार्टर का है, UNDP भी हो चुका है ना। तो अब आपको बताना है कि ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर एक शब्द लिखा है रोजगार। क्या लिखा है? रोजगार। और अभी कुछ समय पहले ही हमने क्या सेलिब्रेट किया? 1 मई। 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस। क्या होता है? मजदूर दिवस। इस मजदूर दिवस की थीम थी जानो, यानी अपने कर्तव्य अपने अधिकार को जानो, ये थीम थी। ठीक है। और मानव विकास संस्थान जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर इस रोजगार रिपोर्ट को जारी करते हैं कि भारत में रोजगार की स्थिति क्या है। C-DOT ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है IIT वाराणसी, जोधपुर है, फिर मुंबई है, दिल्ली है। With whom has C-DOT signed an agreement to increase the efficiency of 5G network? तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। कैसा रहा क्लास? ठीक है, ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड थी। ठीक है, इसलिए आपके जो क्वेश्चन थे या कमेंट थे उनका जवाब हम नहीं दे पाए। कल आपसे लाइव मुलाकात होगा सवेरे 6 बजे, याद रखिएगा, सुबह 6 बजे लाइव मुलाकात करेंगे और फिर नए तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए SSC मेकर पे बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमें यानी अनंत भारत को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।